अब 90s के दौर में कई सारी फिल्मों में आपने इस कलाकार को देखा होगा। इस कलाकार का नाम है आशीष विद्यार्थी, जो अपने अभिनय को पानी की तरह बड़े पर्दे पर पेश करता है। वैसे तो आशीष विद्यार्थी की डिमांड सिर्फ हिंदी सिनेमा में नहीं बल्कि साउथ सिनेमा में भी देखने को मिली है और हिंदी की कई सारी फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय से सभी लोगों का दिल जीतने वाले आशीष विद्यार्थी साउथ सिनेमा में भी काफी चर्चित नाम है। जिक्र करना चाहेंगे साल 1997 का, जब साल 1997 में आई फिल्म जिद्दी में इस कलाकार ने अपने बेहतरीन अभिनय का परिचय दिया था। कहने को तो जिद्दी फिल्म सनी देओल की थी और वो इस फिल्म के लीड हीरो थे, लेकिन इस फिल्म में सनी देओल के जीजा का किरदार निभाकर उन्हें जिस हिसाब से धोखा दिया वो वाकई लाजवाब था। आशीष विद्यार्थी ने अपने किरदार को जिद्दी फिल्म में काफी बेहतरीन तरीके से पेश किया था, तभी तो ये फिल्म उस दौर की एक बड़ी हिट साबित हुई। साथ ही आशीष विद्यार्थी का किरदार भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया। अब अगर आप आशीष विद्यार्थी को नहीं जानते तो ये अभिनय की दुनिया का ये पहला नाम नहीं है। शक्ल सूरत भले जैसे मर्जी दिखती हो, लेकिन अपने बेहतरीन अभिनय से जो इन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है वो वाकई दिलचस्प रही है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म दिल्ली में होता है 19 जून 1962 को। इनके पिता मलयाली थे और इनकी माँ बंगाली थी। माँ रेबा विद्यार्थी मशहूर कथक डांसर थी और पिता गोविंद विद्यार्थी केरल के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट थे। तो इस तरह आशीष विद्यार्थी को कला विरासत में मिली थी। बचपन में बड़े शैतान हुआ करते थे ये, इसलिए मम्मी इनकी बहुत ज्यादा कड़ाई भी रखती थी। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद आशीष विद्यार्थी के अंदर भी एक्टिंग का कीड़ा जागा और धीरे धीरे वो एक्टिंग की दुनिया की तरफ निकल पड़े। धीरे धीरे इन्होंने कई सारे थिएटर में कई बड़े नाटकों में भी काम किया और दौर आया 1986 का और इसी साल इन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की। फिल्म थी कन्नड़ फिल्म का नाम था आनंद और अपने करियर के शुरुआती दौर में ही इन्होंने कई सारे नेशनल अवार्ड अपने नाम कर लिए थे और ये अब तक करीब 12 भाषाओं की 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात है करीब 180 बार ये फिल्मों में मर भी चुके हैं। आशीष विद्यार्थी की निजी जिंदगी काफी ज्यादा सुर्खियों भरी रही है। बड़े पर्दे पर जितना ये हिट अभिनेता रहा है उतनी ही इसकी पर्सनल लाइफ सुर्खियों भरी रही है। अभिनय की दुनिया में इस कलाकार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन एक बार ये अपनी एक्टिंग में इतना ज्यादा गुम हो गया कि इसके मौत पर ही आ गई थी। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि फिल्मों के मशहूर विलन के रूप में जाने जाने वाले आशीष विद्यार्थी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से सीन को रियल बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते और एक बार ऐसे ही वो कर रहे थे। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में होता आ रहा है कि आखिर में हीरो की जीत होती है और विलन की मौत। आशीष भी अधिकतर अपनी कई सारी फिल्मों में विलन के किरदार में ही नजर आए और ऐसे में हीरो के हाथ से उनकी मौत तो पहले से तय हुआ करती थी, क्योंकि स्क्रिप्ट में यही सब लिखा रहता था। और इस तरह अब तक उन्हें फिल्मों में करीब 182 बार मौत भी मिल चुकी है। फिल्मों में अपने किरदार को बढ़िया तरीके से पेश करने के चक्कर में एक बार आशीष विद्यार्थी मुसीबत में फंस गए थे। दरअसल हुआ यूं कि आशीष विद्यार्थी एक बार फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उन्हें पानी में उतरना था, लेकिन आशीष को गहराई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था और वो गहरे पानी में चलते गए। वहां मौजूद लोगों को लगा कि वो डूबने का सीन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर खड़े लोगों ने यह सोचा कि शायद आशीष विद्यार्थी अपने किरदार में है, लेकिन वो मुसीबत में थे। अब ऐसे में आशीष विद्यार्थी को पानी में छटपटाता देख वहां मौजूद पुलिस वाले को उन पर शक हुआ और उसे ये लगा कि शायद आशीष विद्यार्थी किसी मुसीबत में है। वह भागता हुआ पानी में कूद गया और आशीष विद्यार्थी की जान बचाई। बाद में वहां मौजूद लोगों को समझ में आया कि आशीष सचमुच में डूब रहे थे। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि फिल्मों में 182 बार मौत मिलने वाले आशीष विद्यार्थी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे अभिनेता हैं और खलनायकी की दुनिया में आशीष विद्यार्थी आज भी एक बड़े नाम है। ऐसे में दोस्तों, आशीष विद्यार्थी की फिल्में अगर आपने भी देखी हैं तो आपको आशीष विद्यार्थी का किरदार कैसे लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिख भेजें।